मोटा मोटी टैक्स भरते हैं। These 2 करोड़ पीपल आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन। ये वाली जो आबादी है, छोटी सी आबादी, वी आर पेइंग 70% ऑफ द इनकम टैक्स, 40% ऑफ द GST। सौरभ मुखर्जी, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इस एपिसोड में उन्होंने अपनी सालों की डेटा रिसर्च के थ्रू एक्सप्लेन किया कि आखिर क्यों इंडिया का मिडिल क्लास आज एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। आपने पूरी किताब लिख दी कि मिडिल क्लास अब पैसे बना नहीं रहा है या बन नहीं पाएंगे। हमारा एक इमेज था कि हम लोग पैसे बचाते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव लोग हैं। अब दिख रहा है कि पूरा वो पिक्चर भी टूट गया है। सोशल मीडिया का असर इतना ज्यादा है। 27% पर्सनल लोन छुट्टी मनाने के लिए है। फिर नंबर 2 है फोन्स, कॉन्सर्ट देखने जाना। तो इस प्रकार का बिहेवियर इस हद तक हो गया है कि इंडियन मिडिल क्लास इज नाउ अमंग्स द मोस्ट इंडेटेड इन द वर्ल्ड। हाउस होल्ड डेट टू इनकम, ज्यादातर देशों में ये रेशियो 15 से 22-23 के बीच में रहता है। ऐसे हम लोग 32 पे पहुंच गए थे। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो 32 रुपए मेरा कर्जा है। 32 में कर्जा है। जिन हाउस होल्ड ने पैसा बोरो किया है उनका 40% इनकम केवल EMI चुकाने में निकल रहा है। मिडिल क्लास होता कौन है? 5 लाख से 1 करोड़ तक ये सब मिडिल क्लास, ये मिडिल है। टेल मी 5-6 पॉइंट्स। मिडिल क्लास का जो मेन प्रिंसिपल था कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, वो टूट रहा है। इससे इफेक्ट क्या होगा? टिल 2020 व्हाइट कॉलर जॉब्स वर ग्रोइंग एट 11% ईच ईयर। सालाना 80 लाख ग्रेजुएट में से 3-4 लाख को जॉब मिल रही थी। लास्ट 3 साल में व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का सिलसिला बेसिकली जीरो हो गया है। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है। बिकॉज जॉब्स इतने फ्यू हैं। हमारे देश में लोगों को लत लग गई है एग्जाम देने की। तो कोई JEE दे रहा है, तो कोई UPSC दे रहा है। एंड इफ यू लुक एट द डेटा, द सक्सेस रेशियोज आर सुपर लो। तो मैं काफी शख्स से मिला जो करीबन 10 साल UPSC की फाइट मार रहे हैं। रिजनेबली ब्राइट पर्सन, उसकी जिंदगी में कितना फालतू का टाइम वो स्पेंड कर रहा है वो एग्जाम देते देते। बट एट नेशनल लेवल देयर इज सो मच एल्स वी कुड अचीव एज अ नेशन इफ वी कुड फ्री अप पीपल्स टाइम एंड एनर्जीज फ्रॉम दीज कोलोसल एग्जाम्स। Tell me now, based on your experience, कहाँ पे you see 5-6 businesses which are good? दादा स्टोरीज जिसमें आपने पूरी किताब लिख दी। हाँ जी। आपने पूरी किताब लिख दी ब्रेक पॉइंट ऑन मिडिल क्लास कि मिडिल क्लास अब पैसे बना नहीं रहा है या बन नहीं पाएंगे। व्हाट इज द एंटायर थिंग दैट यू ट्राइंग टू से? सो देखिए, जो हमारी पूरी लास्ट 3-4 साल की सोच रही है इज दैट द पुराना इंडिया इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, राइट? सो जैसे हम डिस्कस करें, वुमेन क्रिकेटर्स नाउ सर्जिंग अहेड ऑफ मेन। दैट इज, पुराना इंडिया वाज मिडिल एज्ड मेन हिटिंग द बॉल अराउंड गेटिंग बिग बक्स फॉर टाइम। न्यू इंडिया इज women from small towns, from humble backgrounds rising in the world. So similarly, अगर हम उसका दूसरा नज़रिया भी देखें, हमारा जो मेंटल मॉडल ऑफ मिडिल क्लास लाइफ था इंडिया में 3 तरीके से टूट रहा है। पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन करके कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारा डेटा हमने ब्रेक पॉइंट में, हमारी किताब ब्रेक पॉइंट, बहुत सारे डेटा फोड़ा हमने। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट करीबन 30% बैठ रहा है। मतलब जितने भी इंडिया में ग्रेजुएट है 1 in 3 आर सिटिंग वेला। जो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 या 4% है, राइट? तो पहला जो हमारा जो सोच था कि हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे बच्चों को, वो ग्रेजुएट करके कुछ बढ़िया करेंगे, उसका वो मॉडल काफ़ी हद तक टूट गया है, राइट? वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट सो श्योर जस्ट रट्टोफाइंग थ्रू क्लास 11, 12 and through college and getting some degree is going to result in some great job, because data suggests ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहला जो टूटा है कि ग्रेजुएशन का जो पूरा कि पढ़ाई कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ जी, ग्रेजुएशन का जुनून मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों के सर से उतरेगा। दूसरा जो हमको दिख रहा है, हमारा एक इमेज था कि हम लोग पैसे बचाते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव लोग हैं, हम फिजूल खर्ची नहीं करते। दैट वाज मिडिल क्लास इंडिया का इमेज, राइट? अगर कोई फिजूल खर्ची करे या तो रईस, ज़्यादा रईस बिहेव कर रहा है। अब दिख रहा है कि पूरा वो पिक्चर भी टूट गया है। सोशल मीडिया का असर इतना ज़्यादा है कि 1 in 4 पर्सनल लोन इज़ टू गो ऑन हॉलीडे। 27% पर्सनल लोन छुट्टी मनाने के लिए है। फिर नंबर 2 है फोन्स, एंड एज वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस पॉड, कॉन्सर्ट देखने जाना, राइट? कोल्ड प्ले आ रही है, 7, 8, 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये का लोन लेके आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में थोड़ा मज़ा लूट के आओ, राइट? तो इस प्रकार का बिहेवियर इस हद तक हो गया है कि इंडियन मिडिल क्लास इज़ नाउ अमंग्स द मोस्ट इंडेटेड इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इसको थोड़ा दूसरे देशों से कंपेयर करें, हाउस होल्ड का कर्जा, अगर आप होम लोन्स को बाहर रख दो, होम लोन्स को एक्सक्लूड करो, हाउस होल्ड डेट टू इनकम इज़ 32-33% इन इंडिया। दुनिया में ज़्यादातर देशों में ये रेशियो 15 से 22-23 के बीच में रहता है। चाइना, US में 20 के आसपास है, हम लोग 32 पे पहुंच गए, राइट? वी हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस इन
borrowing tons of money super fast, and social media has played a big role. What do you mean by 32% मतलब? मतलब जितना हमारी कमाई जितनी है, हाउस होल्ड्स की कमाई जितनी है, उसका 1/3, 1/3 ऑफ दैट इज डेट आउटस्टैंडिंग. इसको और एक तरीके से देख सकते कि हैं, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 32 रुपये मेरा कर्जा है. 32 में कर्जा है. एंड देयर इज अनदर वे टू सी इट. जिन हाउस होल्ड ने पैसा बोरो किया है उनका 40% इनकम केवल EMI चुकाने में निकल रहा है, राइट. सो खाना पीना तो छोड़िए, EMI चुकाने में 40% इनकम निकल जा रही है, राइट. एंड RBI, टू गिव द सेंट्रल बैंक क्रेडिट, बहुत सारा डेटा RBI ने पब्लिश किया है. तो फॉर एग्जाम्पल 1 in 2 middle class Indians is now indebted. Most people who are indebted are juggling multiple loans, right? And then for loans below 50,000, below 50,000 or total debt below 50,000, 70% of those who have loans below 50,000 are juggling at least 3 loans. राइट. 50,000 उतनी बड़ी रकम नहीं है. उसका मतलब वो 3 लोन्स क्यों है? बिकॉज बंदा एक से दूसरे को चुका रहा है, दूसरे से तीसरे को चुका रहा है, और साइकिल घुमा रहा है. और ऐसे साइकिल घुमाने वालों को मैं काफ़ी मिला किताब लिखते टाइम, और मेरे होश उड़ गए कि लास्ट 5 साल में सोशल मीडिया ने क्या तबाही मचाई है, लोगों को पागल कर दिया है. लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि राज शमानी लंदन जा रहा है या पेरिस जा रहा है, बोलते हैं मुझे भी जाना है. दूसरी बात है कि मैं राज की तरह कमाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बैंक मुझे कर्जा दे रहा है, लोन दे रहा है, मैं भी लंदन, पेरिस, मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, राइट. सो एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है. पहले एक लिंक था ना कि आप जितना कमाओगे आपकी उतनी ही एस्पिरेशन होगी. अब वो लिंक टूट गया है. अब एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है. एवरीबडी वांट्स टू लिव द जेट सेट लाइफस्टाइल, भले कमाई होना हो, राइट. सो दूसरा एक पूरा मिथ था, वो टूट गया है. और तीसरा मिथ था कि हम अगर नौकरी मिल जाए, हम पूरा दबा के काम करेंगे, ऑफिस में लंबे आवर स्पेंड करेंगे और बॉस को इम्प्रेस करेंगे, दिन रात बैठेंगे, बॉस को इम्प्रेस करेंगे, प्रमोशन पाएंगे, जिंदगी में ऊपर जाएंगे. डेटा दिखा रहा है भैया आप वो सब कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है, बट रियल वेजेस, आपकी कमाई, रियल वेजेस मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. लास्ट 7-8 साल से निफ्टी 50 कंपनीज, मैं छोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा, हमने निफ्टी 50 कंपनीज का डेटा फोड़ा है ब्रेक पॉइंट में. आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, वेजेस हैवंट रिजन नाउ फॉर नियरली अ डेकेड, राइट. तो खर्चे से सैलरी नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं बढ़ी. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है. हमने काफ़ी डेटा जोड़ के दिखाया किताब में. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग एट 8-9% पर एनम, विच मीन्स हर 10 साल आपकी रियल वेजेस करीबन 1/3 से टूट रही है, राइट. सो योर सैलरी ग्रोथ जहाँ तक मुझे दिख रहा है 6-7 आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग 8-9 से बढ़ रहा है, तो हर साल 3% आप पीछे रह जा रहे हो. तो एक दशक में करीबन 1/3 से आपकी रियल वेजेस टूट रही है. नाउ लिंक दिस बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट. लोगों को दिख रहा है यार सोशल मीडिया में ग्लैमरस लाइफस्टाइल, बॉलीवुड स्टार्स मालदीव्स में, मॉरिशस में, मैं यहाँ नॉर्थ बॉम्बे में क्यों ट्रैफिक में सड़ रहा हूँ, मैं भी मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, भले ही मेरी वेजेस नीचे जा रही हो, लोन तो मिल रहा है ना. सो आई मेट पीपल हु हैव टेकन 700 पर्सनल लोन्स इन द लास्ट 5 years. 700, एक बंदे ने 700 लोन लिए हैं, और वो मुझे बोलता है कि 700 में से 670 मैंने चुका दिए हैं, बट अफसोस बाकी 30 में चुका नहीं पाया, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए लोग, राइट. एंड आपको लोन लेने के लिए आप और मैं स्टूडियो में बैठ के, या जो भी दर्शक हैं इनके, आप अपने फ़ोन से अभी 20 लोन ले सकते हो. एंड द क्रेडिट स्कोर, बाय द टाइम द क्रेडिट स्कोर अपडेट्स 15 दिन बाद, बिटवीन नाउ एंड देन यू कैन डू, इफ यू वांट 40-50 लोन्स, एंड द सिस्टम सिंपली कांट pick up on that. क्या? तो 700 लोन कैसे लेते हैं? so उसने at any point in time, again काफ़ी टचिंग स्टोरी थी, राइट. बंदे की साल में कमाई थी 5 लाख के आसपास. 5 लाख की कमाई पे 700, मैथ इज नॉट मैथिंग. तो he basically fell in love with a girl who was affluent girl, and he wanted to obviously give her the lifestyle that he felt she deserved. So he did a lot of spending on her. So he started, I think, initially with five loans. Then to keep up with that, those 5 went to 15 loans, and then he figured out that he could borrow one loan to repay another. Okay, but then problem in that is interest rates even for you and me were to take, if we were to take personal loans, would be around 12%, right? बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लोगों के लिए 12% है, बट फॉर पीपल हु आर लेस एफ्लुएंट इंटरेस्ट रेट्स कैन बी 18, 20, 22%. ठीक है, तो आपका कंपाउंडिंग ज़बरदस्त आता है, एंड यू सून हैव टू एंड अप रनिंग फास्टर एंड फास्टर, राइट. सो इन
fact, during the course of the research, I met a CFO. I met a CFO at a prominent firm in Mumbai. हाँ. तो उसने 30 पर्सनल लोन लिए थे हम्म. एंड ही बेसिकली वेंट बैंकरप्ट 30 पर्सनल लोन्स लेके. CFO ने. हाँ, तो उसकी 60 लाख सालाना कमाई है. तो मैं 5 लाख के बंदे से ही मिला, 60 लाख के बंदे से ही मिला. एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज, राज, कि आप आज इंडिया में आप 5 लाख कमाओ या 60 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, एवरीबडी ब्रॉडली स्विमिंग इन द सेम पूल of increasingly few white collar jobs, compression in wages and crazy levels of debt, right? So ये जो 3 इंडिया के जो सिद्धांत थे मिडिल क्लास के, हम पढ़ेंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, फिर मेहनत करके प्रमोशन हासिल करके कमाई करेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और हम सेविंग करेंगे, ये सारे सिद्धांत हमारे टूट गए हैं. वी हैव टू बिल्ड अ न्यू इंडिया, राइट? एक पूरी नई सोच लानी है, क्योंकि वी कांट, आई डोंट थिंक यू एंड आई ऑन अ पॉड और इंडीड एनीबडी वाचिंग दिस कैन मिराक्युलसली से नौकरी ले आएंगे. नौकरी तो आएंगे नहीं बॉस, राइट? जॉब्स आर नॉट गोना कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स. सो वी हैव टू अर्न अ लिविंग. काम बहुत है इंडिया में, लेकिन नौकरी नहीं है, राइट? सो द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वो बहुत शार्प हो रहा है. तो इंडिया में जो समझ रहा है कि काम बहुत है, भले ही वो डॉग वॉकर बन रहा है, राइट? मेरे बिल्डिंग में दो यंगस्टर्स डॉग वॉकिंग करते हैं. कोविड के टाइम शुरू हुआ था बिकॉज पीपल डिडंट वांट टू लीव देयर होम्स एंड दीज यंगस्टर्स वर 18 years old, दे वर स्मार्ट किड्स, राइट? आई थिंक बिल्डिंग में जो कार वॉशर्स थे उनके बेटे थे, एंड दे सेड हम आपके कुत्ते को ले जाएंगे सुबह शाम. तो बिल्डिंग में हमारे करीबन 100 फ्लैट हैं, तो मानो करीबन 100 कुत्ता या बिल्ली है, एंड दे वुड टेक देम आउट. एंड देन आफ्टर कोविड एंडेड, पीपल सेड यार मैं तो लेजी हूँ, मैं थोड़ी ना 30 फ्लोर लिफ्ट में नीचे जाना है, गार्डन में घुमाना है, तू ही ले जा. एंड दीज बच्चाज नाउ, बच्चे ने अभी तो 22-23 साल के हो गए ये सुबह और शाम जाते हैं, करीबन 100 कुत्तों को घुमाते हैं, एंड दे एंड अप अर्निंग 3-4 lakhs a year. एंड बाकी टाइम दिन में मैं देखता हूँ पार्क में बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन पे खेलते हैं, राइट? बिकॉज दिन के टाइम मिडल ऑफ द डे डॉग डजंट नीड टू बी टेकन आउट. So that's an example of, there was no advertisement given that dog walking, please apply, right? These kids were young, they were smart, they realized that there is work to be done, and they jumped in and created something. And to give a more glamorous example, someone like you figured out that इंडिया में इस प्रकार की फिगरिंग आउट की तरह कंपनी बन सकती है. आपने इंदौर से आके अपना दिमाग लगाया और ये बढ़िया सा बिजनेस बनाया. सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वर्क इन इंडिया, जस्ट दैट देयर विल बी वेरी फ्यू जॉब्स. एंड जो इस डाइकोटोमी को समझ सकता है, जो इस डाइकोटोमी के साथ जूझ सकता है, क्योंकि ये डाइकोटोमी बहुत प्रेशर क्रिएट करती है कि बॉस मेरे पास जॉब नहीं होगी, कोई मेरा बॉस नहीं होगा बोलने वाला कि अब तू उठ, अब तू बैठ, आज का तेरा ये प्लान है, ये तेरी अप्रेजल है, ये तेरी प्रमोशन है, राइट? वो सारा स्ट्रक्चर खत्म है, right? And therefore the wiring of our minds, the rewiring of middle class India, the rethinking of priorities in life, I think will be quite profound. And हमको लगा कि ब्रेक पॉइंट लिख के हम चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो रीवायरिंग, वो रीथिंकिंग शुरू की जाए. ओके, मिडिल क्लास होता कौन है? So explain me this. उसमें कौन है मिडिल क्लास? एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है जो ये काम करती है. बट जोक्स ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री अपार्ट, जब हम किताब लिख रहे थे तब इत्तेफाक से बहुत अच्छी किताब मिली. मेरे एक मित्र है रमा बीजापुरकर जी, बहुत बड़े कंज्यूमर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, लिलीपुट लैंड बोल के. तो उन्होंने उसमें लिखा था, उनका डेफिनेशन था कि मिडिल क्लास वो व्यक्ति है जो 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमाता है, राइट? 5 lakhs per annum to 30 lakhs per annum, सालाना. ठीक है, सालाना. तो हमने वो देखा, फिर हमने काफ़ी सोचा, हमने दूसरे लोगों के डेफिनेशंस देखे. हमने बोला यार पहले लेट्स अग्री 2 criteria which will define the middle class. पहला क्राइटेरिया तो ऑब्वियस है, द मिडिल क्लास हैज़ टू बी इन द मिडिल, राइट? तो अमीर और गरीब के बीच का तबका. बट वी सेड और एक क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं तो इतना मेहनत का क्या फ़ायदा. दूसरा क्राइटेरिया हमारा है कि आधा देश का कमाई मिडिल क्लास से आएगा, ठीक है? हाफ द कमाई ऑफ द कंट्री हैज़ टू कम फ्रॉम द बीच का तबका, नहीं तो इतना मेहनत करके, इतना बहस करके क्या फ़ायदा. अगर हम देश के जस्ट 30% इनकम अर्नर्स, 30% ऑफ द इनकम इज अंडर डिस्कशन, देन द डिस्कशन लूजेज अ लॉट ऑफ द वर्व एंड द रेलेवेंस, ठीक है? नाउ अब सवाल ये खड़ा हुआ कि बीच का तबका आइडेंटिफाई करना है और देश का आधा भी होना चाहिए, ठीक है? नाउ अगर हमारे देश में सबकी कमाई मोटा मोटी बराबर होती, वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. मुझे बस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जाके बीच के लोगों को पकड़ लेना था, डन हो जाता. ऊपर 25, नीचे 25, लाइफ सॉर्टेड. बट एज एवरीबडी वॉचिंग दिस नोज, राइट, हमारा बहुत ही अनइक्वल देश है. एज पर भारत सरकार का इनकम टैक्स डेटा, करीबन
3 लाख लोग हैं जो सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं. 1 करोड़ से ज़्यादा हाँ, इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग, राइट. आई एम श्योर, राइट, अगर और भी ज़्यादा है बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइल नहीं करते, राइट. तो मेरे ख्याल से 3 लाख क्या शायद 9 लाख लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, बट फाइलिंग में 3 करोड़ लोग हैं. लीगली वाइट का पैसा. वाइट का पैसा, हाँ जी. हाँ, मैं वो वर्ड ढूंढ रहा था, राइट. वाइट का पैसा 3 लाख लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं. एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु अर्न लेस देन 5 lakhs, राइट. मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है. तो अगर आपको आधा खींचना और बीच का तबका पकड़ना है तो 5 लाख से 1 करोड़ तक पकड़ना है आपको. ये सब मिडिल क्लास, ये मिडिल है, राइट. कोई अपर मिडिल क्लास, कोई लो मिडिल क्लास, बट मिडिल. हाँ, 5 लाख से 1 करोड़. रमा जी का नंबर 30 लाख तक था. But if we wanted to get half the distribution income, half the income distribution, we needed to drag the upper bound till 1 crore. So 5 लाख से 1 करोड़ का हमने डेफिनेशन बनाया. काफ़ी लोग इस पे I'm sure आलोचना करेंगे जब किताब छपेगी, but that's fine. As I've said in the last pod, if you spend your life thinking what others will say, आप कुछ करोगे नहीं, पैरालाइज्ड होके बैठे रहोगे. But to be fair, मैं भी थोड़ी गाली खा लेता हूँ. 30 लाख to 1 करोड़ में ज़्यादा लाइफ चेंज नहीं होती. हर जो चीज़ होती है वो क्वालिटेटिव हो जाती है. क्या बात है. चलो, I'm glad you said this. मुझे बोलना पड़ता है, ये यूजुअली मेरा लाइन होता है क्योंकि मैं इस पे बहुत भयंकर रिसर्च किया, राइट. दैट्स व्हाई आई सेड, मैंने पता किया 5 लाख में कमा रहा बंदा, वो भी लोन ले रहा है दबा के, और 60 लाख वाला CFO भी लोन ले रहा है. बट जोक्स अबाउट, काफ़ी सीरियस बस ये 2 BHK की जगह 3 BHK हो जाता है, बाकी लोन लिया हुआ ही होता है. तो इसका टेक्निकल टर्म है हेडोनिक ट्रेडमिल. हेडोनिक ट्रेडमिल पे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं लेकिन भागते रहते हैं. True. तो it's just to give, ठीक है. बट ज़्यादा चेंज नहीं होती. 30 to 1 में. आप तो बिलियनर से बात करते हो, उनसे पूछना कि 1 करोड़ से 10 करोड़ में फ़र्क होता है या नहीं. वो फ़र्क शायद हमको विल बी वेरी कीन टू नो. आई एम होपिंग कुछ फ़र्क हो कि जब मेरे पास 100-200 करोड़ हो, शायद मेरे को लाइफ में दूसरी फीलिंग आए. 20 crore and 20 crore to 200 भी सेम. 5 lakhs to 1 crore, right. Now as per भारत सरकार का डेटा, करीबन 5 करोड़ फाइलर्स हैं इन दोनों इस रेंज के बीच, ठीक है. 5 करोड़, राइट. जस्ट टू पुट सम नंबर्स, इंडिया की आबादी 150 करोड़, 150 CR, उनमें से 5 करोड़ लोग. हाँ, वोटर्स 100 CR, केवल 5 करोड़ फाइलर्स, राइट. नाउ मैं थोड़ा सा दुखदायक डेटा पॉइंट देने वाला हूँ. फरवरी 2025 में निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि 12 लाख से नीचे कमाने वालों को टैक्स देने की, इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. तो उसका मायने क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, केवल 2 करोड़ लोग मोटा मोटी आज के डेट में टैक्स भरते हैं. लेकिन ये जो पूरा आबादी है, ये 2 करोड़ का जो टैक्स भरता है, 5 करोड़ का जो 5 लाख to 1 करोड़ के बीच में कमाता है, दिस आबादी बेसिकली बेयर्स 70% ऑफ द इनकम टैक्स बर्डन एंड रफली 40% ऑफ द GST बर्डन, राइट. और वो कमाल का फैक्टॉइड है. वेट, एक्सप्लेन. टोटल फाइलिंग ही टैक्स की कितनी होती है इंडिया में? यू सेइंग 5 करोड़ लोग. टोटल फाइलर्स रफली 5 to 6 करोड़ हैं. 5 से 6 करोड़ लोग फाइल करते हैं, लेकिन पे कर रहे हैं आफ्टर द रियायत फॉर पीपल अर्निंग 12 लाख से नीचे, उनको ज़रूरत नहीं है. पे करने वाले केवल 2 करोड़ के आसपास. ओके. एंड इसमें 1 करोड़ के अंडर कितने वाले होंगे? 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम कमाने वाले. आउट ऑफ दिस, सो these 2 करोड़ फाइलर्स आर प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर बिलो 1 करोड़, बिकॉज 1 करोड़ के ऊपर ऑफिशियल डेटा के तहत 1 करोड़ के ऊपर केवल 250,000 लोग ही हैं. अच्छा, राइट. तो हाँ, बहुत ही कम है. हाँ, बिल्कुल, राइट. बट दे हैव लॉट ऑफ मनी, जस्ट दैट नंबर्स आर फ्यू. तो 2 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो बिटवीन 12 लाख एंड 1 करोड़ पर एनम कमा रहे हैं. बट दीज 2 करोड़ पीपल आर सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन, राइट. तो इनकी 3 अहमियत है, राइट. एंड दिस इज वेयर पीपल लाइक यू एंड मी कैन वी एंजॉय आवर 5 minutes ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज हम लोगों को जितनी भी लोग गाली दे, हमारे पैसे पे देश चल रहा है. तो पहला है ये वाली जो आबादी है, छोटी सी आबादी, राइट, बिटवीन से 5 lakhs to 1 crore और 12 lakhs to 1 crore, वी आर पेइंग 70% ऑफ द इनकम टैक्स, 40% ऑफ द GST, राइट. सोचिए देश में 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये केवल 2 करोड़ लोग इतना भारी लोड उठा रहे हैं, राइट. 70% ऑफ द इनकम टैक्स एंड 40% ऑफ GST, ठीक है. अब आते हैं इनका नेक्स्ट लेयर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है. इंडिया में करीबन 250 मिलियन, 25 करोड़ लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में है, कमाई करते हैं, राइट. कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है, राइट. सो जो बंदा मुझे टैक्सी में ले आया, वो शायद इनफॉर्मल में बैठता है, आप और मैं शायद फॉर्मल में बैठते हैं. बट पीपल लाइक अस, माई टैक्सी ड्राइवर, द लेडी हु कुक्स फॉर अस,
आपर में करीबन 25 करोड़ पीपल आर एक्चुअली डूइंग गेनफुल वर्क. इसके अलावा 25 करोड़ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 50 करोड़ बैठे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग बट बैठे हैं एज पर डेटा, एंड दिस 100 करोड़ आर द वोटर्स, एंड देन देयर आर 50 करोड़ बच्चास, सो दे आर बिलो वोटिंग एज, तो उनके बारे में बात नहीं करते. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द 25 करोड़ हु आर वर्किंग, आउट ऑफ दिस 25 करोड़ just about 5 crore are formal salaried employment वाले लोग, right? उनको सैलरी मिलती है, कोई कहीं पे काम करते हैं. लेकिन ये 5 करोड़ सैलरी वाले लोग, which includes the 2 crore payers of income tax, they employ the other 20 crores. तो ये जो छोटी सी आबादी है, 5 करोड़ filers, 2 crore payers, this आबादी is unusually influential बिकॉज इनके कमाई से देश की टैक्स भरी जाती है, इनके कमाई से देश की सरकार, भारत सरकार को पैसे मिलते हैं, और इनके कमाई से एम्प्लॉयमेंट मिलती है फॉर ईच व्यक्ति हु इज पेइंग टैक्स. इफेक्टिवली 5 other people get a job, right? The cook, driver, maid is easy to think, but indirectly as well, जो एयरलाइन का पायलट है, जो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग का, उसको भी मेरी कमाई की वजह से, because you're spending, so that's right. And therefore जब इस मिडिल क्लास, ये 5 करोड़ फाइलर्स की जब जिंदगी के सारे सिद्धांत टूट जाते हैं, सारे पिलर्स टूट जाते हैं, तो उसका इफेक्ट इज कोलोसल, राइट? विच इज़ वाई हमने 2 साल कड़ी मेहनत की टू पुल दिस डेटा टुगेदर एंड शो द पिक्चर कि बहुत बड़ा चेंज हो रहा है. द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मिडिल क्लास लाइफ इज ब्रेकिंग. वी नीड टू रीबिल्ड अ न्यू कॉन्स्ट्रक्ट फॉर आर फ्यूचर, फॉर आर चिल्ड्रंस फ्यूचर, फॉर द कंट्रीज फ्यूचर, बिकॉज दिस छोटा सा आबादी is the foundation on which our economy is built.